गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की हम इस वीडियो में फॉर्मल चार्ज निकालना सीखेंगे। तो पहले हम देखेंगे कि फॉर्मल चार्ज होता क्या है। फॉर्मल चार्ज एक तरह का डिफरेंस होता है जो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी एटम के जो फ्री एटम के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन हम असाइन करते हैं उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम फॉर्मल चार्ज कहते हैं। तो लेकिन फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए आपको जो है लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए। तो एक बार फिर हम थोड़ा सा लुईस डॉट स्ट्रक्चर को क्या करेंगे, यहाँ पर समझेंगे कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर एक्चुअली होता क्या है। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर के लिए यहाँ अगर हम देखें तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर के लिए निकालने के लिए हमारे पास सबसे पहले हमको क्यू निकालना पड़ता है, फिर बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स निकालने पड़ते हैं और फिर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ता है। तो क्यू निकालना कैसे होता है? क्यू का मतलब होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑल एटम। तो अगर हमारे पास जैसे मान लो हम हाइड्रोजन की बात करें H2 की, तो उसके अंदर क्यू कैसे निकालेंगे हम? क्यू निकालने के लिए उसके अंदर आप देखोगे कि उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 हैं। तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है लेकिन 2 हाइड्रोजन है, इसलिए 2 × 1 कर देंगे तो ये 2 आ जाएगा। यहाँ से बॉन्ड पेयर अगर हम निकालने को देखें तो बॉन्ड पेयर कैसे निकाला जाता है? तो बॉन्ड पेयर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन के बीच में 2 हाइड्रोजन है, दोनों हाइड्रोजन को प्लेस करके इनके बीच में एक सिंगल बॉन्ड लगा देंगे अभी। तो यहाँ पर बॉन्ड पेयर कैसे निकालते हैं? 2 × नंबर ऑफ बॉन्ड्स। तो 2 और नंबर ऑफ बॉन्ड्स इसमें कितने बन रहे हैं? 1। तो 2 × 1 करेंगे तो यहाँ पर जो बॉन्ड पेयर आएंगे 2 आ जाएंगे। अब लोन पेयर कैसे निकालते हैं? क्यू की वैल्यू में से अगर हम बॉन्ड पेयर को निकाल देते हैं तो 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब इसमें कोई भी लोन पेयर नहीं होगा। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो साइड के एलिमेंट हैं उसमें केवल हाइड्रोजन को डुप्लेट में वो सेटिस्फाई होता है, बाकी जितने अदर एलिमेंट्स होते हैं उनको ऑक्टेट पूरा कराना होता है। इसलिए यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर हम जो लोन पेयर तो है नहीं, तो लोन पेयर है नहीं, तो यहाँ पर टोटल बॉन्ड पेयर कितने होने चाहिए थे? 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए बॉन्ड पेयर के, यहाँ 2 हैं, इसलिए ये स्ट्रक्चर सही हो गया। इसी तरह से अगर हम मान लीजिए ऑक्सीजन का निकालते हैं तो ऑक्सीजन को निकालने के लिए सबसे पहले हमने क्यू निकाला। क्यू यहाँ पर 12 हो जाएगा, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का 6 होता है, तो 6 दूनी 12 तो हो गए। बॉन्ड पेयर अगर हम निकालें तो बॉन्ड पेयर को निकालने के लिए इसमें यहाँ देखिए बॉन्ड कितने बने, 1, तो बॉन्ड पेयर कितना हो जाएगा? 2 × 1 = 2 हो गया। तो यहाँ बॉन्ड पेयर 2 हो गया। अब लोन पेयर निकालेंगे, क्यू माइनस बॉन्ड पेयर करेंगे तो 12 में से 2 निकालेंगे 10। अब इन लोन पेयर का एक्चुअली होता काम क्या होता है? ये लोन पेयर 2 काम करते हैं। एक तो या तो एज ए लोन पेयर यूज़ होते हैं और जो हमारे पास साइड के एलिमेंट्स होते हैं उनका ऑक्टेट पूरा करा देते हैं। और अगर हमारे पास सेंट्रल मेटल आइटम का ऑक्टेट पूरा नहीं होता है तो उस केस में या ये डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के रूप में ये क्या करते हैं, उसको ऑक्टेट पूरा करा देते हैं। आइए देखते हैं कैसे होता है। तो यहाँ सबसे पहले हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन बचे थे, तो 10 इलेक्ट्रॉन को हम एज ए लोन पेयर ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, यहाँ 10 पूरे हो गए। लेकिन ये 10 पूरे हो गए यहाँ, ठीक है, ये 10 हमारे पास टोटल पूरे हो गए। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें कि ऑक्सीजन की जो है ऑक्टेट पूरा है कि नहीं इस वाले ऑक्सीजन का, तो 2, 2, 4, 2, 6 और ये 2, 8, ये इस ऑक्सीजन का तो पूरा है, लेकिन इसका 2 और 2 4 और 2 6, इसका 6 ही पूरा है। तो अब ये इसका ऑक्टेट नहीं पूरा हो पा रहा है, इसीलिए ये लोन पेयर को यहाँ से उठा करके हम इसमें मिला देंगे। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, डबल बॉन्ड बना लेगा। अब देखिए दोनों का ऑक्टेट, दोनों ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो गया। 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8 इस ऑक्सीजन का पूरा हो गया। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 इस ऑक्सीजन का पूरा हो गया। तो कहने का मतलब ये लोन पेयर की इसमें बहुत बड़ी भूमिका होती है। और लोन पेयर को हम सेंट्रल मेटल आइटम का ऑक्टेट पूरा कराने के लिए एज ए डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी यूज़ करते हैं। लेकिन फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो साइड एलिमेंट्स होते हैं उनको ऑक्टेट पूरा करने के लिए पहले हम जो लोन पेयर होते हैं उनका यूज़ करते हैं। यहाँ पर
मान लीजिए हमको H3O पॉजिटिव का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, तो उसके लिए हमने क्या किया, Q निकालने के लिए 3 × 1 प्लस ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 हो गया, और पॉजिटिव साइन होता है तो -1 कर देते हैं, तो यहाँ 8 हो गए। अब यहाँ देखें हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से इसकी प्लेसिंग कर देंगे, सबको एक एक बॉन्ड से जोड़ दिया, तो इसमें बॉन्ड पेयर कितने हो गए, 3, तो 3 × 2 कर दिया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड पेयर कितने आ गए, 6। अब लोन पेयर निकालने के लिए 8 में से 6 करेंगे, तो यहाँ लोन पेयर कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे, तो यहाँ 2 लोन पेयर आ गए। अब यहाँ पे सेटिंग करना शुरू करते हैं हम इसकी मतलब यहाँ पर जो बॉन्ड पेयर थे 6 थे, तो 6 यूज़ हो गए, और लोन पेयर यहाँ पर 2 बचा, तो ये 2 हमने यहाँ लगा दिया। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर पूरा हो गया। अब यहाँ देखें कि जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है वो हमेशा सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर आता है, और जो नेगेटिव चार्ज होता है वो हमेशा कॉर्नर के एलिमेंट्स के ऊपर आता है। तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से दिखाएंगे। आगे हम बात करते हैं कि जो है फॉर्मल चार्ज को एक्चुअली हम निकालते कैसे हैं। तो फॉर्मल चार्ज को निकालने के लिए आपने लुईस डॉट स्ट्रक्चर सीख लिया कैसे बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए मैं NO3 माइनस का यहाँ एक एग्जांपल हम और देख लेते हैं, हाउ द चार्ज इज़ फाउंड, कैसे हम चार्ज पता करेंगे। तो यहाँ पर बनाने के लिए NO3 का सबसे पहले हमने Q निकाल लिया, तो Q आप निकालोगे तो NO3 में नाइट्रोजन का आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और यहाँ से 3 × 6 कर लेंगे, और प्लस माइनस होता है तो 1 जोड़ देते हैं, तो 24 आ गए। अब 24 के लिए यहाँ को इस तरह से हम प्लेसिंग कर देंगे, तो 3 बॉन्ड पेयर हो गए। 3 बॉन्ड पेयर होने का मतलब 2 × 3 करेंगे तो 6 बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, और यहाँ LP निकालने के लिए Q माइनस वो कर देंगे, तो 24 में से 6 निकाल दिया हमने, 18 बच गए। अब ये जो लोन पेयर है, जब तक आप लोन पेयर को अब हम साइड से रखना शुरू करेंगे, तो 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6, तो यहाँ पर ये 18 लोन पेयर जो थे वो हमारे पूरे हो गए। तो क्या ये अब नाइट्रोजन का देखते हैं, नाइट्रोजन का क्या ऑक्टेट हमारे पास पूरा हो चुका है। नाइट्रोजन का ऑक्टेट देखिए क्या पूरा हो गया है, इसका 2 2 4 2 6, इसका ऑक्टेट नहीं पूरा हुआ है, इसीलिए ये लोन पेयर यहाँ आ जाएगा। जब ये लोन पेयर यहाँ आएगा तो अब देखेंगे हम यहाँ, तो 2 2 4, जब ये लोन पेयर यहाँ आ जाएगा तो अब देखिए 4 ये हो गए, 5 6 7 8, नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट ये पूरा हो गया। तो यहाँ से हमारे पास ये स्ट्रक्चर इसका सही है, ये स्ट्रक्चर इसका सही नहीं होगा, तो ये स्ट्रक्चर आ गया। अब हमको पता लगाना है कि भाई NO3 माइनस है, तो ये वाला जो 1 माइनस चार्ज होगा वो क्या ऑक्सीजन फर्स्ट पे होगा, या ऑक्सीजन सेकंड पे होगा, या ऑक्सीजन थर्ड पे होगा। तो इसके बारे में कैसे पता करेंगे हम, तो यहाँ देखते हैं। इसके लिए हम फॉर्मल चार्ज की हमें ज़रूरत पड़ती है। फॉर्मल चार्ज मैंने आपको बताया था कि ये फ्री एटम्स और जो हमारे पास लुईस एटम में जो हम इलेक्ट्रॉन को असाइन करते हैं उनके बीच का डिफरेंस होता है। इसको निकालने का फार्मूला होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर माइनस बॉन्ड पेयर अपॉन में 2। इस तरह से हम इसको निकालते हैं। तो आइए देखते हैं कि पहले ऑक्सीजन एटम पे कितना चार्ज होगा। तो पहले हमने इसको मार्क कर दिया, ये पहला ऑक्सीजन है, ये दूसरा ऑक्सीजन है, ये तीसरा है, 3 ऑक्सीजन। अब देखना है कि जो नेगेटिव चार्ज है ये किसके ऊपर आएगा। तो यहाँ पर अगर हमको इसका फॉर्मल चार्ज निकालना है तो इस फॉर्मल चार्ज को वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके कितने हो गए 6, लोन पेयर इसके अंदर देखते हैं कितने हैं 1 2। लोन पेयर मैंने आपको बताया था जो बॉन्ड फॉर्मेशन में जो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं वो लोन पेयर हैं। तो यहाँ लोन पेयर कितने हो जाएंगे 4, माइनस बॉन्ड पेयर देखते हैं, बॉन्ड पेयर 1 2 3 4 एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स गिनते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, ये 4 हो गए, डिवाइड कर दिया इससे, तो ये आपके पास आ जाएगा 6 - 2 = 0। मतलब ये वाला जो हमारे पास है इसके ऊपर ये 0 आ जाएगा, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा। अब आ करके देखते हैं कि भाई इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, सेकेंड वाले ऑक्सीजन के ऊपर। तो सेकेंड वाले में फिर वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो जाएंगे, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसमें, यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए आपके 6। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं यहाँ, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये कितने आ जाएंगे, जैसे वहाँ 4 आ रहे थे तो यहाँ कितने आ जाएंगे, यहाँ आपके पास आ जाएंगे 6। ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन सब थोड़ा ठीक कर लेंगे, यहाँ कर लेंगे 6। बॉन्ड पेयर देखते हैं हम,
बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं यहाँ देखते हैं हम, तो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ हो जाएंगे आपके पास कितने, 2 हो जाएंगे। तो ये अगर आप देखोगे इसको तो 6 में से 6 गया 0, और इसको करेंगे तो ये 2 हैं, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर ये 1 आ जाएगा। तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, -1 चार्ज आ जाएगा यहाँ। इसीलिए यहाँ पर जो माइनस चार्ज की है इस वाले केस में ये -1 आ जाएगा यहाँ। इसी तरह से जब इसमें -1 है तो इसमें भी -1 आएगा। तो ये अब यहाँ तो भाई 2 जगह पे माइनस आ रहा है, तो अब यहाँ एक्चुअली हमारे पास फार्मूले में तो एक पे ही माइनस लगा था, तो हम कैसे पता करेंगे कि भाई इस वाले पे माइनस आएगा इस वाले पे। इसलिए नाइट्रोजन के ऊपर भी हमको चार्ज निकालना पड़ेगा। तो नाइट्रोजन के ऊपर आइए देखते हैं कैसे निकाला हमने। ये हो गया आउटर मोस्ट शेल में इसके 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पर अगर आप देखो कोई लोन पेयर नहीं है नाइट्रोजन के पास, तो यहाँ 0 हो गया। बॉन्ड पेयर आइए चेक करते हैं, 2 2 4 2 6 और 2 8, तो बॉन्ड पेयर यहाँ हो गया 8। इसको सॉल्व करेंगे तो +1, मतलब नाइट्रोजन के ऊपर +1 आ गया, यहाँ पर भी माइनस आ गया, यहाँ पर भी। तो ये वाला पॉजिटिव इससे न्यूट्रल हो जाता है, तो ओवरऑल जो एक नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर बनता है, तो यहाँ पर ये इस तरह से हम फॉर्मल चार्ज को निकाल पाते हैं। तो आप लोग फॉर्मल चार्ज की प्रैक्टिस करिएगा। अगले वीडियो में हम वेस्पर थियरी पढ़ेंगे और फॉर्मल चार्ज निकालने का एक और एग्जाम्पल आपको मैं समझाऊँगा। थैंक यू।